Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha A's Academy detailed topic analysis session. And today we shall be discussing the universal access to clean cooking fuels and technologies. So let's begin. I'll just tell you that the SDG number 7, that is Sustainable Development Goal number 7, is associated with clean energy and affordable energy. Actually, the heading is clean and affordable energy. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको 2030 तक अचीव करें, एच डी जी नंबर 7 को, जो कि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी है. अब वी शैल सी कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम कैसे, हमारी नेशनल प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या किया जाना बाकी है. बट तो हम अभी जो हमारी जो रिसर्च जो प्रॉब्लम है वो है कि सबसे पहले तो स्लो प्रोग्रेस है. अभी हम लोग 2010 से 2019 तक वी ग्रू एट अ रेट ऑफ 1%. मतलब जो एक्सेस था पहुँचाने, या मतलब आप जो क्लीन फ्यूल पहुँचाने था लोगों को, वो 1% से ग्रो किया. वो एक्चुअली ग्रो होना चाहिए 3% से. 3% पे ग्रो होगा तब जाके वो 2030 तक जो हमारा टारगेट है 100% एक्सेस होना चाहिए जो क्लीन एंड ग्रीन अफोर्डेबल एनर्जी के लिए. इनफैक्ट आप अगर एच डी जी नंबर 7 पे जाएंगे तो वी हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो of SDG number 7, and we have discussed it in detail, the global targets, what is the condition, the domestic targets, what is the condition there. Thus there is a slow progress to achieve the goal, and there is inequality in accessibility. Now why do we say that? Because in 88 countries more than 90% of the population have access. 88 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ 90% ऑफ उनकी पॉपुलेशन को क्लीन एनर्जी का एक्सेस है, लेकिन 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ लेस देन 10% है. ठीक है, तो क्या है ये एक टाइप की ग्लेरिंग, दिस इज अ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू क्लीन फ्यूल. नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन फ्यूल एंड टेक्नोलॉजीज. नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 थिंग्स, that is country, local, international and individual level. Now what is the problem or the determining factors at the country level? That country's policy, वहाँ की national income, वहाँ का infrastructure कैसा है, वहाँ की institution की efficiency कैसी है. Then at local level, वहाँ पे fuel available है नहीं है, डिलीवरी मॉडल ऑफ क्लीन फ्यूल्स. भाई आपके पास फ्यूल है, आप उसे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो लास्ट माइल तक, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. देन लोकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं. देन इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइजेस क्या चल रहे हैं. जैसे अभी यूक्रेन से कन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके चलते क्या हुआ है, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट से क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो गए हैं. तो एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग इवन अस, ऑल ऑफ अस आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर वॉर. इम्पोर्ट ऑफ एलपीजी, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. अभी जैसे पोलैंड की पोलैंड और आई डोंट रिमेंबर द सेकेंड कंट्री, आई थिंक, बट पोलैंड और एक और यूरोपियन यूनियन की कंट्री जो नाटो का मेंबर है, उनकी रशिया ने गैस बंद कर दी उठा के. मतलब रात को कॉल किया कि भैया सुबह से हम आपको गैस नहीं देंगे हमारी कंपनी. तो क्या होगा, एक हाहाकार मच जाएगा. भाई एनर्जी चाहिए आपको, घर में खाना पकाना है तो एनर्जी चाहिए, आपको पंखा चलाना है तो एनर्जी चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए. तो जब आप एनर्जी जो नीड है वो तो इंक्रीज हुई है, तो उसके लिए आपको सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी. जब आप सप्लाई रोक दे तो देर इज़ अ क्योर्स इन द सोसाइटी दैट मे क्रिएट एट द अ क्योर्स. दैट इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं. अफोर्डेबिलिटी. भाई मैं तो गैस सिलेंडर तब खरीदूंगा ना जब मेरी जेब में पैसे होंगे, नहीं तो मैं लकड़ियों से ही काम चलाऊंगा. देन कुकिंग बिहेवियर. यही प्रॉब्लम आई थी ओपन डिफिकेशन के साथ भी. भाई लोगों को टॉयलेट्स तो बना दिए, लेकिन लोग बोलते थे कि नहीं जी हमें तो खेत में ही मज़ा आता है. तो ये भी हमें जो है बिहेवियरल चेंज भी लाना है. देन कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग द फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी. पता लग रहा है कन्वीनियंट ही नहीं हो रहा है. क्या आदमी सोच रहा है यार क्या पाइप लगा दिए, कौन ये गैस सिलेंडर लाए, ये लाए वो लाए, कौन ये झंझट करे. तो आदमी देखो, ह्यूमन आर मेड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वे. उनको एक ही जैसे वर्क करने में पसंद होता है, लेकिन जब चेंज आता है तो चेंज लाने के लिए, चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. दैट्स वाई पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा चेंज करने में. तो वही है कि अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज. भाई आप सिंक में लाइए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को. ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए. ठीक है, साउंड गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए जो रेगुलरली प्रोग्रेस करें. ठीक है, इनफैक्ट हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंडोनेशिया का जो प्रोग्राम था, उनका एक्सेस रेट 2012 से 2014 के बीच में 8% बच गया. क्यों? उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जो गवर्नमेंट सपोर्टेड था. उन्होंने बोला कि आप कैरोसिन से लिक्विडफाइड एलपीजी में कन्वर्ट हुई है, एलपीजी लीजिए. इनफैक्ट हमारे यहाँ भी एक सौभाग्य स्कीम है, वो चलती है, अभी हम आगे देखेंगे उसमें. देन रेजिंग नेशनल इनकम. ये देखा गया है कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है
लोगों को क्लीन एनर्जी फ्यूल जो है एक्सेस बढ़ता है। ये देखिए हाई इनकम कंट्रीज में देखिए ये जो आपका बैंगनी कलर का ये ग्राफिक कितना ज़्यादा इतने लोगों को वहाँ पे एक्सेस है, और ग्रीन कलर में तो सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनको एक्सेस नहीं है। तो इट शोज द कोरिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंट्रीज प्लस देयर एक्सेस टू द क्लीन फ्यूल, देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे द परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। ऑल्सो in 2000 only 32% of the population in Maldives had access to such kind of fuels, clean fuels, and today it is an upper middle income country and 93% of its population have access to clean fuels and technologies। तो देखिए 32 से वो 93 पहुंच गए सिर्फ 20-22 सालों में। तो और क्यों? क्योंकि उन्होंने टूरिज्म इकनॉमी बनाई, वहाँ की नेशनल इनकम बढ़ी, तो लोगों के पास पैसा है। भाई मैंने आपको क्या बताया कि भैया सिलेंडर तो मैं तब खरीदूंगा ना जब मेरी जेब में पैसा होगा, नहीं होगा तो मैं लकड़ियों से ही काम चलाऊंगा या फायरवुड से काम चलाऊंगा या बायोमास से काम चलाऊंगा। देन वी सी अब देयर इज़ अ अर्बन रूरल डिवाइड, कि अर्बन में लोगों के पास ज़्यादा एक्सेस होता है ना। दिल्ली में आप जाएंगे पाइप नेचुरल गैस मिल जाएगी आपको इंद्रप्रस्थ की, लेकिन कितनी सारी सिटीज़ हैं इंडिया में अभी जहाँ पे अभी भी PNG अवेलेबल नहीं है। तो ये डिवाइड भी हमें ब्रिज करना है। तो ये भी देखा गया कि 189 कंट्रीज़ में 85% of their population in urban areas have access to clean cooking fuels and technologies compared to 42% of rural dwellers. In fact, the subsidies on LPG and natural gas helped improve access rate in urban location more significantly than rural regions। जो सब्सिडी मिलती थी, जो गिव इट अप, जिसके लिए फिर गिव इट अप कैंपेन आया, क्या वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं इंडिया में, है ना। तो वो सब्सिडी मिलती थी जो क्लीन फ्यूल्स पे, उसने जो है वो उसका जो ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया वो अर्बन लोगों के ज़्यादा उठाया गया रादर देन और एज़ कम्पेयर टू रूरल रीजन्स। ड्यू टू क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है रूरल एरियाज़ में, और वहाँ अवेलेबिलिटी फायरवुड एंड एग्रीकल्चर उसकी बहुत है। तो मैंने क्या बोला आपको, वो क्यों चेंज करेंगे जब उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है चेंज करने का। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो फॉर दैट वी नीड रूरल सेंट्रिक अप्रोचेस, कि वहाँ हम समझाएं, अवेयरनेस फैलाएं कि भैया आप करिए, इससे आपकी तबीयत ख़राब होती है। इनफैक्ट ये पाया गया कि when you burn biomass inside a room, it's like smoking 100 cigarettes in an hour। so that is the level of gas and harmful gases being produced by the biomass when it is burned inside a room, है ना। तो इन रूरल रीजन्स फोकस शुड बी गिवन टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। भाई देखो अर्बन में पॉसिबल है, अर्बन में पास घर होते हैं तो शायद वहाँ एक मॉडल काम कर सकता है। रूरल के लिए हमें एक स्पेसिफिक मॉडल बनाना पड़ेगा, वहाँ की एक अलग पॉलिसी होगी, वहाँ के जो डिलीवरी मॉडल्स होंगे वो अलग होंगे। दैट शुड बी मोर लोकल इन नेचर एंड मोर डेवलप्ड, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि सोशल बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। इट इज़ अ की टू आपने सिलेंडर दे दिया, लोग जला ही नहीं रहे। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई 2016 में, उसमें 80 मिलियन LPG कनेक्शन दिए भी गए गरीब लोगों को 2020 तक। लेकिन मोर देन अ ईयर आफ्टर द लॉन्च एन एनालिसिस ऑफ अबाउट 32 मिलियन उज्ज्वला कंज्यूमर showed that about 18% of them had never sought a refill of their gas cylinder। भाई एक बार जब उन्होंने भरा हुआ गैस सिलेंडर दे दिया सरकार ने, उसे यूज़ किया, उसके बाद उसे साइड रखा, वो कहीं साइड में हवा खा रहा होगा, ठीक है। तो क्या उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको कंटिन्यू सस्टेनेबल भी रखना है उस मॉडल को। एंड अनदर 30% हैज़ टेकन ओनली वन ऑफ द 3 रिफिल्स। तो मतलब ये माना जाता है कि 3 रिफिल लो आप एक साल में, लेकिन कुछ लोगों ने एक ही लिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि एक लोकल कुकिंग बिहेवियर देखा जाए, इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाए सिटीजन्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, पॉलिसी और प्रोग्राम जो है मैंने आपको बताया कि लोकल होना चाहिए नेचर में। इट शुड बी मोर लोकल इन नेचर एंड इट शुड एड्रेस द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। Thus, there are 65 countries where less than 50% of the population have access to clean cooking fuels and technologies, है ना। This is a disparity or a glaring disparity among the regions। Barely 8 years are left for the SDG 7 को हमें अचीव करने के लिए, और वो हमें लगता नहीं कि अचीव होगा। तो लेकिन उसे अचीव करने के मैं आपको क्या बताया कि आपका पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल एंड डिलीवरी मॉडल्स लोकल होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए, एक्सेस होना चाहिए गवर्नमेंट को, और राइट टेक्नोलॉजी एंड क्लीन फ्यूल्स देने चाहिए, है ना। आप LPG दें, आप कहीं PNG दे दें, आप कहीं जगह इलेक्ट्रिसिटी दें, ये सब क्या है, क्लीन फ्यूल्स हैं। तो इनका जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे आप इसको प्रोवाइड करें। तो यही बात थी हमारी कि कैसे आप SDG 7 को अचीव कर सकते हैं।
and we have a long way to go, and let's see what happens. Thank you all for watching, and Alpha ES Academy is hosting a free 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर यू. सो प्लीज़ आप अभी जाके अपने आप को रजिस्टर करें और ये टेस्ट दें. दिस आर बेस्ड ऑन द यूपीएससी पैटर्न और ये एकदम फ्री है. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. विजिट आवर साइट and get awesome videos and materials for free. Take care. Thank you for watching. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon.